घर को सुचारू रूप से चलाने की। तो इन्होंने इस जिम्मेदारी को समझा, मंथन किया और ये निर्णय निकाला कि जब अध्यक्ष हमारे ये हैं, मालिक हमारे ये हैं, तो संगठन में कानून भी इन्हीं के लागू होंगे। क्योंकि जो नियमावली है गुरु महाराज की है, उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। अगर हम अपनी बात उसमें रखते कोई, तो उंगली उठ जाती। अब बात आगे की ये है कि इस नियमावली के आधार पर जय गुरुदेव संगत आगे कार्य करेगी। ये आगे रहेंगे, हम लोग पीछे रहेंगे। अगर मन में कोई बात आती है तो बैठ करके उसका हल निकालेंगे। और जो हमारे 4-5 बिंदु हैं, मंदिर वाली बात है, सेवक समूह वाली बात है, भूमि जोतक क्षेत्र का जो पार्टी है उसकी बात है, उस पर बैठ करके चिंतन करेंगे, उसका भी हल निकालेंगे। जब गुरु महाराज ने ये कर दिया है कि नियमावली के आधार पर कार्य करेंगे, तो ये कौन सी बड़ी बात है। जब उनके नियमानुसार कार्य करेंगे तो उसमें भी हमको सफलता मिलेगी। इसीलिए हम कोई अलग नहीं है, हम सब साथ हैं, गुरु महाराज के कार्य हैं। लेकिन इसके लिए गुरु महाराज ने कहा है कि विश्वास और भरोसा रख करके और आगे चलना, शंका मत करना। जब इनका कार्य है, इनके नियम लागू हैं, तो शंका के बात की है। आज हिंदुस्तान की सारी जनता को, अपने सारे गुरु भाइयों को इस मंच के माध्यम से इस कार्यक्रम का निर्णय सुनाते हुए हर्ष हो रहा है कि कार्यकारियों ने निर्णय निकाला है कि ये संगत गुरु महाराज के निर्देशानुसार कार्य करेगी, उनके द्वारा निर्धारित मानदंडों पर चलेगी। इससे बेहतर और निर्णय क्या हो सकता है, इससे बेहतर इनका मार्गदर्शन क्या हो सकता है। प्रेमियों इतनी दूर दूर से चल करके आए हैं भाई हमारे, बहनें हमारी, छोटे छोटे बच्चे भी उनके आए हैं। एक राज्य का, एक जिले का मैं नाम लूं तो ये सही नहीं होगा। पूरे देश में से, चाहे पहाड़ी इलाका हो, रेगिस्तानी इलाका हो, दूर दराज दक्षिण का इलाका हो या उत्तर का इलाका हो, सभी जगह से प्रेमी भाई बहन आए, आते रहे जितना समय था। कई भाई तो ऐसे आए जहाँ ठंडी का मौसम रहता है, जहाँ गर्मी से उनको परेशानी हुई, लेकिन फिर भी पड़े रहे, कोई मांग नहीं की। उन्होंने आकर के यहाँ कहा तो सुविधा पेड़ के नीचे पड़े हैं या आगे पड़े हैं। कार्यक्रम समापन की ओर है, इसीलिए मौसम का परिवर्तन भी है, क्योंकि 5 दिन से इसको रोके रखा है गुरु महाराज ने। इसीलिए अपन अपनी बात को आगे बढ़ा करके समापन की तो तैयारी हो ही गई है। मैं उन सब भाई बहनों का संगत की तरफ से, सहयोगी संगठनों की तरफ से और यहाँ के स्थानीय निवासियों की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। कोई गलती आपकी सेवा में हमसे हो गई हो, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। विचार यही है कि ऐसे कार्यक्रम आगे होने चाहिए। अब आगे कम होंगे, ये प्रेमी भाई कार्य करेंगे, हमको आदेशित करेंगे, बच्चे गलत होगा। एक परहेज बताया गया शाकाहारी का, उसका संदेश गुरु महाराज का आदेश है, अपना मेरा संदेश सुना देना। हमारे आगरा के प्रेमी बहुत जोर शोर से उसमें तन मन धन से कार्य करते हैं। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री मुझे ये बताइए कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है। कि महाराज बताऊं या करके, वैसे सुनाऊं या करके बताऊं। करके दिखाई ज्यादा थी सुनाने में। तो उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, होना चाहिए, सोच में ढल ले लो। 6 महीने का समय दिया। उस मंत्री ने एक मंदिर बनवाया और मंदिर में 4 दरवाजे, पूरा मंदिर बनकर तैयार हो गया। राजा ने कहा महाराज आज मैं आपको दिखाऊंगा कि दुनिया में सबसे बुरी चीज क्या है। राजा को ले जाकर के मंदिर के अंदर बिठा दिया। 4 दरवाजों पर 4 प्रकार की व्यवस्था की। एक दरवाजे पर शराब की बोतल रख दी, दूसरे दरवाजे पर मुर्दा मांस रख दिया, तीसरे दरवाजे पर एक स्त्री को खड़ा कर दिया और चौथे दरवाजे पर एक बच्चा और एक तलवार रख दी।
चारों दरवाजों पर व्यवस्था है। एक महात्मा जी को अंदर बिठाया, निमंत्रण किया, पहले अंदर बिठाया, शिष्य को दूर कर दिया खड़ा। न शिष्य को पता है न महात्मा जी को पता है दरवाजे पर क्या व्यवस्था है। चार पहरेदार खड़े हैं। राजा से मंत्री का महात्मा जी को आदेश दें कि अपने शिष्य को बुलाएं, आप अपनी आंखों से देखेंगे कि दुनिया में सबसे बुरी चीज क्या है। महात्मा जी ने आदेश दिया, आवाज लगाई, विशेष पहरेदार आप कहाँ हो, अंदर आओ, हमें तुम्हारी आवश्यकता है। जैसे गुरु की आवाज सुनी, अरे मेरे गुरु ने बुलाया है। अपने गुरु की आवाज सुनकर के दौड़ पड़ा, पहले दरवाजे पर पहुंचा, घुसने को हुआ, चौकीदार ने, पहरेदार ने हाथ पकड़ लिया, कहाँ जा रहे हो महाराज? अरे मेरे गुरुजी ने बुलाया है, अंदर जा रहा हूँ। नहीं, ऐसे नहीं जा सकते, ये शराब की बोतल उठाओ और पी जाओ, तब आपको अंदर जाने देंगे। कैसी बात करता है, कैसा मूर्ख आदमी है तू, इसको तो किसी को नहीं पीना चाहिए। मैं तो एक महात्मा जी का शिष्य हूँ, हमारा किसी भी वेद शास्त्र पुराण में इजाजत नहीं है शराब पीने की। इसको पीने से बुद्धि पागल हो जाती है, अपने पराये की पहचान चली जाती है। समुद्र मंथन में शराब निकली थी रत्नों के साथ, तो उसको किसने पिया था? किसने पिया था? राक्षसों ने पिया था, मानवों ने नहीं पिया था। इसलिए मैं इसको नहीं पी सकता। तो महाराज जय गुरुदेव। आ जाओ चलो सारी दे दो। फोटो यूट्यूब पे जा रहे हैं ना सीधे। हाँ, आज सुबह तक, कल सुबह तक डाल गया, कल शाम तक के आज के डालूंगा। जय गुरुदेव। ले जाओ बंजी, ले ले बाबा और भी हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। तो बताइए, मंदिर को हमने बनाया, ये पत्थर का, उसकी इतनी सुरक्षा, उसके इतने नियम कि कोई शराब पीकर नहीं जाएगा, शराब नहीं पिएगा, मांस नहीं खाएगा, जूते चप्पल पहनकर नहीं जाएगा। और भगवान के बनाए हुए इस अनमोल मंदिर में शराब डाल रहे हैं, मांस डाल रहे हैं। महात्मा जी का शिष्य कहने लगा कि तुझे पता नहीं है इसको खाने से क्या होता है? पशु पक्षियों में माँ बहन बेटी की पहचान नहीं होती है। जो इसको खाएगा उसकी बुद्धि वैसी हो जाएगी, किसी को नहीं पहचान पाएगा। क्योंकि जो भी इंसान खाता है उसका खून बनता है। अन्न खाएगा, अन्न खून, फल खाएगा, फल का खून, इसको खाएगा, इसका खून। और तुझे पता है, महात्मा जी का शिष्य उससे कह रहा है, तुझे पता है जिस माँ ने बच्चे को 9 महीने पेट में रखा, कीड़े में सोकर ही सूखे में सुलाया, अपने मुंह का निवाला बेटे के मुंह में दे दिया। बचपन से उसके सपने सजोए, बड़े होने के शादी करेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे। वही माँ जब शरीर छोड़ जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसी के शरीर को ले जाकर शमशान घाट की तरफ जाते हैं। यहाँ पर लौट कर आते हैं तो स्नान करते हैं। क्या हो गया? अरे वो तो माँ थी, अरे वो तो बेटा था, जिसने उन्हीं को कहकर मुझे जन्म सिखाया, वो इतना बड़ा हो गया। तो कहते हैं कि मोटा तो मोटा होता है। जब ये बात है कि मोटा मोटा होता है, मोटे को शमशान घाट में लगाया तो बकरे को काटा मोटा होगा, बकरी को काटा मोटा होगा, वो पेट में डाल दिया। कहाँ जाएंगे स्नान करने? कौन सी गंगा बनी है जो यहाँ आपको साफ कर देगी? इसलिए महात्मा जी का शिष्य कहने लगा कि मैं तेरे दरवाजे से अंदर नहीं जाऊंगा, कोई और रास्ता ढूंढ लूंगा, लेकिन इसको नहीं खाऊंगा। गुरु जी की आवाज आई अंदर से, अरे बच्चे कहाँ रह गया, जल्दी आ। शिष्य भागा अगले दरवाजे की तरफ। पूछने को हुआ, संतरी ने हाथ पकड़ लिया, महाराज आज अंदर नहीं जा सकते। क्यों? मेरे गुरु जी बुला रहे हैं, मुझको अंदर जाना है। कि ये जो औरत खड़ी है, आपको इसके साथ पत्नी जैसा व्यवहार करना पड़ेगा, तब आप अंदर जाएंगे। क्या पागल है तू? ये मेरी माँ बहन बेटी जैसी है।
मैं अपनी उन आंखों को निकाल करके फेंक दूंगा जो इस प्रकार का व्यवहार करेंगी, पहचानने से इनकार करेंगी। मैं ये कार्य नहीं कर सकता। पूजनीय है, वंदनीय है मेरी तो ये, क्योंकि महाराज आप इस दरवाजे से अंदर नहीं जा सकते। गुरु जी की आवाज आई, सिद्ध छटपटा रहा है, क्या करे क्या न करे। देखा एक दरवाजा और भाग कर गया। दूसरे को हुआ, तंत्री ने हाथ पकड़ लिया कि महाराज ये तलवार उठाइए, इस बच्चे की हत्या कर दीजिए, तब अंदर जाएंगे। महात्मा जी का शिष्य धर्म संकट में फंस गया, क्या करे क्या न करे। कह रहा है उस दरबारी से, मुझे पता है मानव मारने की कितनी बड़ी सजा होती है। महाभारत के युद्ध में पांडवों ने कृष्ण भगवान के गीता सुनाने के बाद युद्ध किया, लोग मारे गए। अंत में उन्हीं भगवान ने पांडवों से कहा तो उनको हत्यारे हो गए, उनको डरो, आवाज लगा तो इनको जाओ, करके मर जाओ। गए मरे याद करवा है महात्मा जी का मैं अरे मैं माँ बाप जैसा नहीं हूँ जो अपने बेटियां की औलाद को मरवा दे रहे हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये मेरी पत्नी है, इसके बाद पेट में मेरा बच्चा है, डॉक्टर साहब हमको ये चाहिए 1000-2000 रुपये अपने दीजिए। डॉक्टर क्या करता है पता है आपको? उस बच्चे के छोटे छोटे टुकड़े काट करके माँ के पेट से बाहर निकालता है। जैसे माँ बाप है जो अपनी औलाद को अपने हाथ से मरवा देते हैं, इसका बेहतर परिणाम ये बहुत निकलता है। जो रूह, जो जीव, जो प्रभु का अंश उस मकान में आने वाला था, उसको पहले ही छोड़ दिया। वो प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मैं किसके पैर में घुस जाऊं, मेरे माँ बाप भी मेरे बैरी हो गए, जो मेरा मकान बन रहा था उसे छोड़ दिया। ऐसी रूहों की जब वायुमंडल में फैलती है उनसे घर्षण होता है तो भूकंप आते हैं, वो आए ये लोग हैं। कंस को पीछे छोड़ दिया, कंस ने तो बच्चों को जन्म देने के बाद मारा। माँ बाप तो ऐसे हो गए, लोग ऐसे हो गए कि कंस बीच में आ जाए तो भरोसा होगा, इतना बड़ा तो मैं भी नहीं था। ये तो लोग हैं को भटकाता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मानव की हत्या नहीं कर सकता। जिसको छोड़कर बनाने का अधिकार नहीं है उसे छोड़ने का भी अधिकार नहीं है। मकान को बोलकर बना सकते हैं, किसी के जिस्म को बोलकर नहीं बना सकते। मैं नहीं मारूंगा तो महाराज आप नहीं जाएंगे। कहाँ रह गया? इतना समय हो गया भाई, पीछे पीछे भगवान की प्रार्थना कर रहा है। किस दरवाजे से जाऊं मंदिर सोचा, सबसे सरल दिखाई दे रहा है कि मछली को काम करना है, सकता है, ये फैमिली है, माता में सकता तो ये शराब पी लेता। पहले दरवाजे पर गया, बोतल उठाई, मुंह में लगाई, पी गया, शराब अंदर, उसका आदेश पाया, भूल गया और खाने से पेट खाने हो गई। पहले कह रहा था कि इसको पीने से ऐसा होगा, पी गया। अब कहते हैं लोग कि शराब नाम मानती तो राक्षस हो गया ना, राक्षसों ने पान किया तो राक्षसों का खान पान ही नहीं। दूसरे दरवाजे की तरफ नजर गई, जंतर मार खाया। अब जैसा खाए अन्न वैसा हो गए मन, जो कुछ खाएगा उसका असर आएगा। भूल गया मेरी माँ है, बहन है, बेटी है, उस मर्यादा को भी पार कर दिया। नशा कम हुआ, ठिकाने पर बुद्धि आई, अपने आप को निकालने लगा। तूने तो सब गड़बड़, गुरु का नाम बदनाम कर दिया, अपना जीवन खराब कर दिया। इधर उधर देखने लगा, रो रहा है, क्या करूं, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया, सब गायब हो गई। तो बच्चे ने देख ये सबसे कह देगा, वैसे तो बच्चे ने देख लिया है, को बता देगा। और गया तलवार उठाई और मारने को हुआ। महाराज यदि दुनिया में सबसे खराब है तो वो है शराब। जब तक नहीं थी
सब पहचान रहा था, सब जान रहा था। कुछ कर इसके बाद न जान न पहचान कुछ नहीं रहा, इसलिए सबसे बुरी है शराब। बाबा जी हमारे गुरु महाराज देश और दुनिया को आने वाली भयंकर मुसीबत से बचाने के लिए कहते हैं कि ये परहेज है, जय गुरुदेव। बीमारी है शरीर में, तो परहेज में जाता है डॉक्टर। ये मानव जाति को बीमारी लगी है, आने वाली बीमारी से बचने के लिए परहेज है मानव जाति के लिए कि आप सब शाकाहारी हो जाइए। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना, आपको शाकाहारी। और साथ ही गुरु महाराज ने एक बात और सब बता दिया कि ये गड्ढा है, गिरोगे मरोगे, आपका सब कुछ तबाह हो जाएगा। फिर क्या काम, आत्मा कठोर नहीं होते, मलान होते हैं। ये बाबा जी की अर्जी है और आगे आपकी मर्जी जो भी कर सकता है। आपको जब अपना अच्छा बुरा नहीं दिखाई देता है, समझाने से नहीं समझ में आता है, तो फिर वो जो करना है तो ये परहेज है, इसके साथ भजन करना है। और गुरु महाराज ने कहा कि आने वाले सत्युग का आनंद लेना है, गुरु बच्चों के आधार पर चलकर अपना जीवन बिताना है। चारधारियों के सानिध्य में कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हुआ। मैंने कई घटनाएं देखी हैं भाई के साथ। 27 तारीख को कार्यक्रम शुरू हो गया, सत्संग के बाद इधर से आंधी आ रही थी, तो भाई बोले कि गुरु महाराज से प्रार्थना करो। मैंने कि मैं तो नहीं करूंगा, गुरु महाराज से मैं ये प्रार्थना नहीं करूंगा कि आंधी को रोक दीजिए, पांडा लोड़े तोड़ जाए। एक निवेदन करूंगा कि हम सबके हित में जो कार्य हो, जिसमें हम सब भाइयों का भला हो, वो करें। क्यों आड़े लगाए उन्होंने? हम दोनों यहाँ से निकल गए, बगिया है घर के पीछे, वहाँ बैठ गए। तो ये 4-5 खेत उधर छोटी माइनर बनी हुई है, वहां तक आंधी की धूल ऐसे दिखाई दे रही थी और हम वहाँ बैठे रहे। यही कहा हमने और प्रार्थना नहीं की, और भाई कर रहे होंगे, वहीं की वहीं रुक गई। अब वो किधर चली गई, क्या हुआ पता नहीं। पता लगा कि इधर आगे वर्षा हुई है, पेड़ टूटे हैं, कई घटनाएं हुई हैं। जय गुरुदेव। आश्रम में सिलेंडर चल रहा बड़ी तेजी से, और सिलेंडर का पाइप उधर से निकला जिधर से आग जल रही है, और टाट वाले खड़े थे क्योंकि वो इतने लीन होते हैं सेवा में। 5 दिन हो गए, मुझे नहीं पता है कि उन्होंने 5 पूरी भी खाई होंगी, इतने लीन रहते हैं सेवा में, रात और दिन लगे हुए। पाइप निकला, इतनी तेज गैस चल रही थी और सिलेंडर में से बंद हो गई। अब कैसे बंद हो गई, नहीं तो वो जले आते। क्योंकि इनसे प्रार्थना की कार्यक्रम हमारा नहीं है, आप अध्यक्ष हैं, मुखिया है, आपका है, हम तो सब इकट्ठे हुए हैं आपकी दया लेने के लिए। तो कई लोगों ने ऐसे प्रमाण देके कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हुआ। भाइयों ने यहाँ आकर के हमको दर्शन दिए। धन्य है हम लोग कि आप इतनी दूर से चलकर आए और सेवा का मौका, सेवा करने पाए हम आपके व्यस्त रहे, लेकिन आपने सेवा का मौका दिया। हमारे बीच में बड़े बड़े भाई बैठे हैं, अनुभवी बैठे हैं, उनसे ये प्रार्थना करते हैं हम कार्यक्रम की समाप्ति के समय कि आप प्रार्थना करते जाएं कि सब भाइयों का अब भजन बन जाएगा। क्योंकि आने वाले समय में पावर भजन से आएगी, और जहाँ पावर होगी वहाँ कोई विपत्ति संकट कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहनों से निवेदन है, क्योंकि आप घर की लक्ष्मी हैं। हम लोग बाहर जाते हैं, काम करके आते हैं, लेकिन हम ये ध्यान नहीं देते कि हमसे ज्यादा काम आप करते हैं। हमसे पहले जागना, हम काम करके 1 घंटा आए, खटिया पे बैठ के पानी लाइए, रोटी दे दो, लेकिन कभी नहीं कहते। कभी तो कहा है कि धरती से भी ज्यादा धैर्य आपके पास है। जैसे धरती में गड्ढा खोदो, आग जलाओ, कुछ भी करो, लेकिन कभी जवाब नहीं देती है। इसी प्रकार आप में भी वो धैर्य है। लेकिन आपसे एक प्रार्थना है, सत्संगों में जाने के बाद, कथा भागवत में जाने के बाद
अब आपने घर का वातावरण बदल दिया तो लोग कहेंगे, पड़ोसी भी कहेंगे, पड़ोसन कहेगी अपनी बहू से, देख उसके साथ जा, उसमें कैसा परिवर्तन आया है। परिवर्तन अच्छा, आप आएंगे यहाँ से सीख कर जाएंगे और जाकर के सास से अरे बुकी क्या कर रही है, तो ये भी पता लगेगा कि ये क्या सीख कर आई है सत्संग में से। और माता जी कहेंगे, झुककर बात करेंगे तो ये भी पता लगेगा कि क्या सीख कर आई है। मेरी तो एक ही प्रार्थना है आपसे कि आप जो बेटियां हैं, पहले बेटियों से निवेदन करूंगा, जो बेटियां हैं जब तक आप अपने माता पिता के घर रहें तब तक ऐसे ऐसे नेक काम करें कि आपके पिता का सर गर्व से ऊंचा हो जाए, आपका भाई सड़क पर सीना तान कर चले, लोग कहें कि बहन हो तो इसके जैसी हो, बेटी हो तो इसके जैसी हो। जब आप ससुराल जाएं तो वहाँ ऐसे अच्छे काम करना, ऐसे नेक काम करना कि आपकी ससुराल के लोग आपके पिता की देरी पे आए और झोली फैलाएं कि एक बेटी और डाल दो, एक बेटी मेरी झोली में और डाल दो आपके दरवाजे पर। ऐसा कोई काम मत करना कि आपकी ससुराल के लोग आपके पिता के दरवाजे पर पंचायत बिठाएं और कहें कि आपकी बेटी हमें नहीं चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो वो पिता किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा, किसी से बात करने, क्योंकि उसने सपने सजोए थे जन्म लेने के साथ। जब आपका जन्म हुआ तभी मेरी बेटी ऐसे नेक काम करेगी, इस रास्ते पर चलेगी, यहाँ नाम रोशन करेगी, ससुराल में नाम रोशन करेगी। और मेरी बेटी ने क्या कर दिया, मुझे घर से बाहर निकलने तक नहीं दिया, वो भाई किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। इसीलिए आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप अच्छे काम करना। मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है, जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। अब तक कोई हुआ तो हुआ, आज के बाद हम प्रतिज्ञा करें, स्वामी जी महाराज मंच पर मौजूद हैं, ये प्रण करें कि अब जो भी काम करेंगे नेक करेंगे, सच्चे करेंगे। जय गुरुदेव। और जो बहनें यहाँ आई हैं अपने घर से अपनी ससुराल में, तो आप भी उसी रास्ते पर चलना जिस पर बेटियां चले। अगर अपने घर में नेक बहू चाहती हैं तो अपनी बेटी को नेक कर दें। ऐसा नहीं कि मेरी बेटी जो घर जाकर के वहाँ सास के चुटिया पकड़ करके उसको घसीटेगी और बहू आकर मेरे पैर छुएगी, ये कभी नहीं हो सकता है। जैसे आपके भाव होंगे वैसा ही उत्तर मिलेगा। एक राजा अपने मंत्री के साथ बाजार में घूम रहा, उसने एक दुकानदार को देखा, मंत्री से कहा कि मंत्री मेरा मन ऐसा कर रहा है राजा जैसे दुकानदार को फांसी को लटका लो। मंत्री का महाराज इसकी क्या गलती है कि नहीं मेरा मन कर रहा है। महाराज ये बात नहीं, आपका मन कर रहा है वैसे आप आगे चलते हैं। राजा को आगे ले गया, मंत्री समझदार था, राजा को महल में छोड़कर भेष बदल करके आया और दुकानदार के पास गया। दुकानदार चंदन की लकड़ी का व्यापारी था। ये भैया आज सुना है कि राजा यहाँ से आए थे, वहां पे आए थे, यहाँ खड़े रहे। तो राजा यहाँ खड़े रहे, तू राजा के बारे में क्या सोच रहा था? दुकानदार चुप। अरे बता, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अरे भैया तू बता देगा, राजा को पता लग गया तो राजा मुझे मार देगा। ये मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बात बता कि मैं ये सोच रहा था चंदन की लकड़ी है, कभी कभार बिकती है, ये राजा मर जाए तो बहुत सारी लकड़ियां मिल जाएंगी, बहुत सारा पैसा आ जाएगा। वो समझ गया मतलब क्या इसके भाव हृदय के राजा के हृदय से टकराए। कभी तो राजा को विचार कर रहे थे उसको फांसी दे लो, जो उल्टे विचार थे भाई राजा ने क्या कहा, क्या गलती की, तो ये मरने की बात कर रहा है। मंत्री समझ गया और राजा बाद में दरबार गया, उन्हें भेष बदल करके हुई, मंत्री वाला आ गया। दुकानदार से बोला हाँ भाई चंदन की लकड़ी बेचते हो कि हाँ बेचा। तो ऐसा करो, राजा का आदेश हुआ है 10 किलो लकड़ी रोज हवन के लिए आप राजमहल भेजोगे। जब तक राजा जिंदा रहेगा तब तक। अब देखो उस दुकानदार के विचार बदले, हे भगवान मेरे राजा को 200 साल जिंदा रखना, क्योंकि रोज 10 किलो लकड़ी बिकेगी, मेरा तो पूरा परिवार खानदान नाती बेटे आनंद करेंगे। एक दिन मर जाएगा, एक दिन लकड़ी डूब जाए तो बाकी जीवन का क्या होगा? अरे भगवान मुझे माफ करना, मैं राजा के बारे में गलत सोच रहा था।
लकड़ियां बिकने लगी। मंत्री राजा को लेकर एक नगर से आया। अब दुकानदार के भाव अलग थे। राजा के दर्शन करके कि मैं धन दूंगा, हे भगवान मेरा राजा बहुत लंबी उम्र जिए। आज राजा का विचार, राजा ने कहा मंत्री से, आज मेरा मन कर रहा है कि इसको गले से लगा लूं। मंत्री ने कहा कि महाराज ये विचारों का आदान प्रदान है। उस दिन ये दुकानदार आपके मरने की सोच रहा था, आज आपके जीने की दुआ कर रहा है। तो बहनों यही बात है, आप अगर अच्छा जीवन, अच्छा परिवार, अच्छा घर चाहती हैं तो दुआ करें दूसरों के लिए, दूसरी की बेटी के लिए, बहू के लिए, तो आपके लिए भी दुआ मिलेगी। पड़ोस में मेरी बड़ी खराब है तो उसका भी विचार आपके लिए वैसा ही है। भोजन बना रहे हैं, गाड़ी दे रहे हैं, अभी खेत से नहीं आया है, आ जाएगा तो खा, तमाम तरह के विचार करते हैं तो उसकी बुद्धि खराब हो जाएगी। अगर वो ऐसी रोटी खाएगा तो हो सकता है कि तो क्या होता है घर में, एक इधर से एक उधर से पीटा पार्टी होती है, आप भी देखो। इसलिए घर को नरक नहीं बनाया, स्वर्ग बनाया। सत्संग में आने का फल प्राप्त करना, यहाँ से जाकर के कुछ परिवर्तन लाए जीवन में। अगर आप सत्संग में आए और ऐसा विचार आपने लिया, हृदय में धारण किया और ये संकल्प लिया कि आज से अच्छे अच्छे काम करेंगे, अगर इस बात से सहमत हैं और ये सही बात है, बाबा जी के सामने हाथ उठा करके प्रण कीजिए, बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इतने दीप जलेंगे, संसार में उजाला हो जाएगा एक से एक। अगर हम सब ने, पड़ोसी ने, उससे बोले, उससे परिवर्तन में देर कहाँ लगेगी। इस कार्यक्रम में आप सभी ने शिरकत की, पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब 1 मिनट चैनल के बारे में, भोजन का समय हो गया है। भाई दूर दराज से, अभी कई भाइयों को तो हमने रोक लिया था, क्षमा चाहते हैं आपको दे। जो प्रेमी बाहर के हैं, टाटधारी, पहले टाटधारियों को अंदर जाएंगे, भोजन करेंगे। कुछ भाई दूर के या जो भी निकले उनके अनुसुविधा अनुसार बिना कहे बिना मिले कोई टाटधारी नहीं जाएंगे। बाकी प्रेमी सभी मिलके जाए हमसे, तो हम व्यस्त रहते हैं। काफी भाई आए हैं और चले गए दूर दूर से, लेकिन अभी रूबरू नहीं हो पाए। जिन भाइयों के नंबर नहीं है, बाहर से आए हैं, वो नंबर जरूर नोट करा जाए। हो सकता है कि हम नहीं याद करें, कम से कम आप तो हमें याद कर लीजिएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये निर्णय पूरे देश में प्रसारित किया जाएगा कि टाटधारियों ने निर्णय किया है कि स्वामी जी महाराज की बनाई हुई नियमावली अनुसार जय गुरुदेव संगत कार्य करेगी। सभी प्रेमी भाई बहन खड़े हो जाएं। पुनः क्षमा प्रार्थी हैं हम, सेवा में कोई कमी रह गई हो भाई बहनों की है, प्रार्थनारियों की है, और भी प्रेमी आए, कोई असुविधा रही हो उसके लिए माफ। ऐसे नहीं, यहाँ खड़े हैं तो माफी कर दी और रास्ते में जाकर के चर्चा करें, अगर बड़ी खराब लोग हैं, या दिल से माफ कर देना हमको, दिल से क्षमा चाह रहे हैं और दिल से ही माफ करें हमको। चर्चा करना अच्छी बात हो, अच्छी बात। ऐसा होता है बहुत बढ़िया व्यवस्था में, अरे साहब बहुत बढ़िया भाई, नमक तो डालना ही नहीं था, भाई भूल हो ही जाती है, हमसे हो गई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वारे तुम्हारे, विनय करूं प्यार की साजूं, दो अखियन मझधारे, भाव सहित नित बैठ जरोखे, जो हाथ प्रियतम प्यारे, पग धुन सुन दस मन ही है अपने, मन के काज विचारे, जागी सुरत पियत चरणामृत, पियत पियत भई नारे, घंटा संगम संग सारंगी, बंसी गीत सुनाए। जय गुरुदेव महाराज की सरस्वती
गावत जय जयकारे विनय करूं मैं दो कर जोरे सतगुरु द्वार तुम्हारे बिनगत दीप आरती साजो दो अखियन मन धारे कोट कोट करो वंदना अरब करब करना चरण कमल विसरो नहीं जय गुरुदेव नाम चरण कमल विसरो नहीं जय गुरुदेव नाम जय गुरुदेव। सभी प्रेमी भाई बहन गुरु महाराज से प्रार्थना करेंगे कि ऐसा स्नेह मिलन कार्यक्रम शीघ्र देश के किसी भी कोने में शुरू हो।